हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच के स्टैटिक जीके के लेक्चर नंबर 7 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 6 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के त्यौहार के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है गुजरात के उत्सव के बारे में। जिसमें हम बात करते हैं तो गुजरात में जो है मोढेरा उत्सव मनाया जाता है, जो कि मेहसाना ज़िले में मनाया जाता है। माधवपुर मेला जो है कृष्ण जी और रुक्मणी जी की याद में गुजरात में मनाया जाता है। पैराग्लाइडिंग उत्सव की बात करते हैं तो यह जो है 26 दिनों का उत्सव है, जो कि गुजरात में मनाया जाता है। और इंटरनेशनल पतंग महोत्सव की बात करते हैं, जिसे उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं, जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें हम बात करते हैं रण उत्सव की, तो ये भी जो है गुजरात में मनाया जाता है। और इंटरनेशनल पतंग महोत्सव की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है 1989 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे बीच महोत्सव की, जो कि टिटहल समुद्र तट पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है। और शामला जी मेला जो है गुजरात का उत्सव है, जो कि मेसू नदी के तट पर मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तरनेतर मेला और बोठा मेला, ये सभी जो है गुजरात के मेले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे भवनाथ महादेव मेला, जो कि महाशिवरात्रि के दौरान 5 दिवसीय मेला मनाया जाता है और गिरनार पहाड़ी यानी जूनागढ़ में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे चित्र विचित्र मेला, जो है यह भी जो है दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, जो कि गुजरात में मनाया जाता है। इसे याद करने के लिए जो है हम लोग ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि गुजरात को हम लोग जो है गुजर से रिलेट कर सकते हैं, मोढेरा से हम लोग ढेर को अलग करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पैराग्लाइडिंग से पैरा को अलग करते हैं, पतंग से तंग को अलग करेंगे और रण उत्सव से रन को अलग करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बीच महोत्सव की, तो बीच महोत्सव से हम लोग जो है बीच को बाहर करेंगे और मकर से मकर को अलग करेंगे। और शामला जी मेला से जो है हम लोग शाम को रिलेट करेंगे और तरनेतर से तड़ को रिलेट करेंगे। और बोठा मेला से जो है हम लोग बैठे से रिलेट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चित्र विचित्र मेला की, तो चित्र विचित्र को हम लोग चित्र विचित्र से रिलेट करेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पैरा कमांडो जो होते हैं वे जो है रन में क्या करते हैं, दुश्मनों का जो है ढेर कर देते हैं। और इसमें वे कभी भी तंग नहीं होते हैं। वे जो है कभी भी जो है रन में जो है बीच में छोड़कर नहीं जाते हैं और कभी भी अकड़ मकड़ यानी कि कभी भी बहाना नहीं बनाते हैं। और शाम में जब उन्हें देखा जाता है तो वे पसीने में तड़ बैठे हुए मिलते हैं। और उसके बाद बात करते हैं तो जो चित्र विचित्र मेला है, यानी कि जो पैरा कमांडो होते हैं वे अपना जो है चित्र विचित्र तरीके से बनाए हुए रहते हैं, यानी वे अपनी वेशभूषा जो है अलग अलग तरीके के बनाए हुए रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है विठोबा उत्सव मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव, नड़ाली पूर्णिमा उत्सव, जो कि समुद्री देवताओं को समर्पित मेला है। उसके बाद हम बात करते हैं गुड़ी पड़वा की, जो कि न्यू ईयर है महाराष्ट्र का। और रेशम से लिपटी बांस की छड़ी को फूलों की माला पहनाई जाती है इस पे। उसके बाद हम बात करते हैं पोला उत्सव की, जो कि बैल कृषि पशु की पूजा की जाती है इसमें। और इसके बाद हम बात करते हैं एलिफेंटा उत्सव की, तो एलिफेंटा उत्सव जो है महाराष्ट्र का है। गणेश चतुर्थी की बात करते हैं तो 1894 में तिलक जी ने शुरू किया था। और इसमें हम बात करते हैं तो यह 11 दिनों का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाव बीज की, जो कि दिवाली के 5वें दिन मनाया जाता है। मंगला गौरी जो है नवविवाहित दुल्हनों के लिए उत्सव है। और उसके बाद हम बात करते हैं कोजागिरी पूर्णिमा की, तो कोजागिरी पूर्णिमा भी जो है महाराष्ट्र का एक उत्सव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाणगंगा उत्सव की, जो कि 2 दिवसीय होता है और ये जो होता है भगवान राम को समर्पित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं खंडोबा उत्सव की, तो खंडोबा उत्सव भी जो है महाराष्ट्र का फेमस उत्सव है। इसे याद करने के लिए हम लोग जो है रिलेट करते हैं महाराष्ट्र को महाराणा प्रताप से। ये बिठोबा से हम लोग जो है बैठे से रिलेट करेंगे, काला घोड़ा से काला घोड़ा को अलग करते हैं, नराली को निराले से रिलेट करेंगे, गुड़ी पड़वा को गुड़ से और पोला को जो है ओला से रिलेट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एलिफेंटा की, तो एलिफेंटा से हम लोग एलिफेंट को अलग करते हैं। गणेश चतुर्थी से गणेश को अलग करेंगे और भाव बीज से भाव को अलग करेंगे। और मंगला गौरी से जो है हम लोग जो है मंगल को रिलेट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बाणगंगा की, तो बाणगंगा से बाण को अलग करेंगे। और खंडोबा से हम लोग जो है खड़े को रिलेट करेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो महाराणा प्रताप के पास जो है एक घोड़ा था और एक हाथी था, यानी एलिफेंट था। और महाराणा प्रताप जो है अपने काले घोड़े पर बैठते थे तो काफ़ी निराले लगते थे, यानी काफ़ी गुड लगते थे। वे जो है कभी भी ओला में नहीं बैठते थे। उसके बाद हम बात करते हैं एलिफेंटा की, तो एलिफेंटा यानी कि महाराणा प्रताप के पास जो हाथी भी था और हाथी का संबंध जो है गणेश जी से है, यानी गणेश और एलिफेंटा दोनों जो है महाराष्ट्र का उत्सव है। इसमें अगर हम बात करते हैं भाव बीज की, तो भाव बीज जो है महाराष्ट्र में जो है अपने से बड़े भाई को जो है भाव कहा जाता है, तो इसमें भाव बीज हो गया महाराष्ट्र का हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं मंगला गौरी की, तो मंगला गौरी से हम लोग मंगल को रिलेट करेंगे, जिसमें जो है मंगल कौन लोग करते हैं, महान लोग ही करते
है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाणगंगा की। तो महाराणा प्रताप के पास जो था बाण भी था और वे जो है अपने हाथी और घोड़े पर कभी कभी जो है खड़े भी हो जाते थे, यानी खंडोबा उत्सव जो है महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो है गोवा के उत्सव के बारे में। तो गोवा में बात करते हैं तो फेस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है गोवा में मनाया जाता है सेंट जेवियर की मृत्यु के सम्मान में। इसके बाद हम बात करते हैं गोवा का भगवान के नाम की। तो गोवा के भगवान का नाम है गोइंचे साहिब। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्ड्रम की। तो बॉन्ड्रम जो है गोवा का उत्सव है। अंगूर महोत्सव भी जो है गोवा का, और सिग्मो जो है गोवा का। साउ जो आओ महोत्सव की बात करते हैं तो गोवा का उत्सव है। थ्री किंग्स और सनबर्न फेस्टिवल, ये सभी जो है गोवा के उत्सव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे मैंगो फेस्टिवल की, चिक्कल कालो उत्सव की, बीवा कार्निवल की, संजाव की, वास्को महोत्सव की, फतोरपा जात्रा की और थैंक्स गिविंग उत्सव की। तो ये सभी जो है गोवा का ही उत्सव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसे याद करने के लिए जो है फिस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर से हम लोग जो है जेवियर से जीवन यार को रिलेट करेंगे। बॉन्ड्रम से हम लोग ड्रम को रिलेट करते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं सिग्मो को। तो सिग्मो को हम लोग सिंगिंग से रिलेट करेंगे। साउ जो आओ को आओ जाओ से रिलेट करेंगे। और थ्री किंग्स से हम लोग थ्री को रिलेट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सनबर्न की। तो सनबर्न से हम लोग सनबर्न को अलग करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे चिक्कल कालो की। तो चिक्कल कालो से हम लोग जो है चिकला काला को रिलेट करेंगे। और बीवा कार्निवल से हम लोग जो है वैवा से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांजाओ की। तो सांजाओ से हम लोग सांझ को रिलेट करेंगे। और वास्को महोत्सव से हम लोग जो है वास्को को अलग करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फतोरपा जात्रा की। तो फतोरपा जात्रा से हम लोग जो है तेरे पास से रिलेट करेंगे। और थैंक्स गिविंग से हम लोग थैंक्स को रिलेट करेंगे। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं तो कोई व्यक्ति जो है वो कहाँ जाना चाहता है, गोवा जाना चाहता है। और वह कहता है कि जीवन तो यार कहाँ पर है, तो गोवा में ही है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है तो ड्रम बजते रहता है, सिंगिंग होते रहता है और वहाँ पर जो है लोगों का आना जाना यानी कि आओ जाओ लगा रहता है। और वहाँ वही लोग जाते हैं जो कि क्या होते हैं, किंग्स होते हैं, है ना। गोवा में जाने के बाद जो होता है सनबर्न हो जाता है, यानी उसका जो चिकला होता है काला हो जाता है। चिकला को यहाँ पर जो हम लोग जो है स्किन से रिलेट करेंगे, यानी स्किन क्या हो जाता है, काला हो जाता है। और गोवा का सीन देखे जो है वहाँ के लोग कहते हैं भाई वाह। उसके बाद हम बात करते हैं सांझ की। तो दोपहर के समय हम लोग जाते हैं तो हमारा स्किन जो होता है सनबर्न हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को कब जाना चाहिए, तो सांझ को जाना चाहिए। और वास्को डी गामा भी जो था वह कहाँ गया था, गोवा में गया था। और गोवा जाने के लिए तेरे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। और कोई अगर हमको गोवा जाने के लिए पैसा दे देगा तो हम लोगों से क्या कहेंगे, थैंक्स कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैंक्स गिविंग उत्सव की। तो ये जो है लदेनहा ईसाइयों का त्यौहार है। इसके बाद हम बात करते हैं साओ जुआओ की। तो साओ जुआओ एक उत्सव है जिसमें एक दूसरे को जो है फ्रूट्स गिफ्ट दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रूट्स में क्या दिया जाता है, तो मैंगो दिया जाता है और क्या दिया जाता है, अंगूर दिया जाता है। यानी मैंगो महोत्सव और अंगूर महोत्सव ये दोनों जो है गोवा का ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे कर्नाटक के उत्सव के बारे में। तो कर्नाटक में जो है हम्पी उत्सव मनाया जाता है। पट्टदकल महोत्सव मनाया जाता है जो कि जनवरी में मनाया जाता है। हम्पी महोत्सव की बात करते हैं तो इसे जो है विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंबाला उत्सव की। तो इसमें जो है भैंसा दौड़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करगा की, कैलपौध की और उगादी की। तो कैलपौध, उगादी और मूंगफली महोत्सव ये सभी जो है कर्नाटक का ही उत्सव है। इसमें अगर हम बात करते हैं कैलपौध की, तो कैलपौध जो है कोरवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और उगादी महोत्सव की बात करते हैं तो दक्षिण का नव वर्ष है, यानी यह जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर जो है महामस्तकाभिषेक जो है कर्नाटक का उत्सव है जो कि एक जैन उत्सव है। मैसूर दशहरा जो है यह भी जो है कर्नाटक का उत्सव है जो कि 10 दिवसीय उत्सव है। और हुथरी जो है बात करते हैं तो वार्षिक चावल फसल उत्सव है। और गोम्बे हब्बा की बात करते हैं तो यह भी जो है कर्नाटक का ही उत्सव है। इसे याद करने के लिए जो है हम लोग ट्रिक बनाते हैं। कर्नाटक को हम लोग जो है कर्नाटक से रिलेट करेंगे, तो हम लोग कर्नाटक को जो है कर्नाटक से रिलेट करते हैं। हम्पी को हम्पी से रिलेट करेंगे। पट्टदकल से पट को अलग करेंगे। कंबाला से हम लोग कंबल को रिलेट करेंगे। कैलपौध से कल पौधा को रिलेट करेंगे। उगादी को उगा से रिलेट करेंगे। और मूंगफली से मूंगफली को अलग करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं महामस्तकाभिषेक से हम लोग मस्तक को रिलेट करेंगे। मैसूर से मैसर से रिलेट करेंगे। और हुथरी से हुथरी को रिलेट करेंगे। और गोम्बे को हम लोग गाँव से रिलेट करेंगे। यानी यहाँ पर बात करते हैं तो कोई बच्चा है जिसे जो है कल पौधा उगाने के लिए जो है कहा गया था, किस चीज़ का, तो मूंगफली का। तो कल पौधा से कल पौध हो गया, उगा से उगादी हो गया और मूंगफली से मूंगफली महोत्सव हो गया। ये सभी जो है कर्नाटक का है। तो वो जो है क्या कर रहा है, हम कर रहा है, यानी कि नाटक कर रहा है। तो जो दूसरा व्यक्ति था उसे जो है क्या कर देता है, पट से मार देता है, जिसके कारण वह जो है रूस के जो है कंबल में छिपा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो उस जो पट से मारता है तो उसके मस्तक पे मारता है। तो वह जो बच्चा होता है वो भी कहता है कि मैं भी तेरे सर पर क्या कर दूंगा, मार दूंगा, और मैं कभी भी जो है गांव में नहीं जाऊंगा।
तो इसमें हम बात करते हैं तो गाँव में से गोम्बे हो गया और मैसूर से मैसूर दशहरा हो गया और मस्तक से महामस्तकाभिषेक हो गया। ये सभी जो है कर्नाटक के उत्सव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे केरल के उत्सव की। तो केरल का उत्सव जो है जिसमें हम लोग बात करते हैं विशु उत्सव। विशु उत्सव की बात करते हैं तो विशु जो है न्यू ईयर ऑफ मलयालम है जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओणम की जो कि अगस्त सितंबर में मनाया जाता है और ये जो है चिंगम माह यानी कि मलयालम कैलेंडर का एक महीना है उसे मनाया जाता है जो कि 10 दिनों का होता है। इसमें हम बात करते हैं आगे पहला दिन को अथम कहा जाता है और 10वें दिन को जो है थिरु ओणम कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिशूर पूरम की जो कि केरल का उत्सव है और यह जो है वड़क्कू नाथन मंदिर में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वल्लम काली बोट रेस। वल्लम काली बोट रेस जो है केरल का उत्सव है जो कि ओणम के दौरान मनाया जाता है और इसे जो है कुमार कोम नाव दौड़ भी कहते हैं या फिर इसे सर्प नौका या फिर चुंदन वल्लम भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे थेयम की। तो थेयम जो है अरट्टू और अरट्टू पोंगल, तिरुवातिरकली और मकर विलक्कू उत्सव ये सभी जो है कहाँ का है तो केरल का ही उत्सव है। अरट्टू की बात करते हैं तो यह जो है श्री पद्मनाभ मंदिर में मनाया जाता है और उसके बाद हम बात करते हैं मकर विलक्कू की जो कि सबरीवाला मंदिर में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तिरुवातिरकली की जो कि माँ पार्वती की प्रार्थना को याद करने के लिए जो उन्होंने भगवान शिव के लिए की थी को याद करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निशांगधी और पेनकुनी की। तो ये भी जो है कहाँ का है केरल का है और उसके बाद हम बात करते हैं कारकीडक्का बाबूवाली के लिए जो कि पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पूजा अनुष्ठान है और यह जो है केरल में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटुमानुर की। तो एटुमानुर उत्सव और गुरुवायुर एकादशी उत्सव। गुरुवायुर एकादशी उत्सव की बात करते हैं तो भगवान गुरुवायुर विष्णु के अवतार को याद करने के लिए मनाया जाता है और उसके बाद हम बात करते हैं वेट्टुकांड उत्सव। ये भी जो है केरल का ही उत्सव है। तो इसमें हम याद करने के लिए जो है ट्रिक बना सकते हैं जैसे कि हम बात करते हैं करेला को जो हम लोग जो है करेले के जूस से रिलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है विशु से विष को रिलेट करेंगे और ओणम को जो है ओ नाम से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं त्रिशूर पूरम से हम लोग जो है तेरे सर को रिलेट करेंगे। वल्लम काली बोट रेस से हम लोग जो है वोट को अलग करेंगे और उसके बाद हम बात करते हैं आगे जो है थयम को थम से रिलेट करेंगे। रट्टू से हम लोग जो है रट को अलग करेंगे और उसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें निशांगधी से हम लोग जो है गंध को रिलेट करेंगे और पेनकुनी से हम लोग जो है पेन को रिलेट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कारकीडक्का बाबूवाली से जो है हम लोग बाबूवाली को अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो विशु से यानी कि विष से यानी कि कोई बच्चा है जो कि करेले का जूस पीने का विष रखता है तो जो दूसरा बच्चा होता है वह कहता है ओ नाम भी मत लेना करेले के जूस का, नहीं तो मैं तेरे सर पे क्या कर दूंगा मार दूंगा और तुम्हें जो है वोट भी नहीं दूंगा। यहाँ वोट से हो गया वल्लम काली बोट रेस, तेरे सर पर त्रिशूर पूरम हो गया, ओ नाम से ओणम हो गया और विष से विशु हो गया। यानी सभी जो है केरल का त्यौहार है। इसके बाद हम बात करते हैं थयम की। थयम की बात करते हैं जब वह करेले का जूस पीने की बात करता है तो वह कहता है कि तुम थमो यानी कि तुम करेले का जूस मत पियो, तुम रट उसका मत लगाओ। उसके बाद हम बात करते हैं डबल ट और कली से जो भी उत्सव है वे जो है केरल का ही उत्सव है। जैसे कि अरट्टू में डबल ट आ गया, अट्टुकल में जो हो गया डबल ट आ गया और तिरुवातिरकली में जो है कली आ गया। यानी यह सभी जो है केरल का त्यौहार है। उसके बाद हम बात करते हैं निशांगधी यानी कि जो करेले का जूस होता है उसका जो गंध होता है वो काफ़ी ख़राब होता है यानी अच्छा नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेनकुनी की जो कि केरल जो है साक्षर राज्य है यानी वहाँ के लोग के पास जो होता है क्या होता है पेन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कारकीडक्का बाबूवाली की यानी जो बाबूवाली होती है यानी जो प्रेम में होती है वह करेले का जूस भी पीने को क्या होती है तैयार होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एट्टुमानुर की। तो एट्टुमानुर में भी जो है डबल ट है और वेट्टुकांड की बात करते हैं तो ये भी जो है इसमें भी डबल ट है। उसके बाद हम बात करते हैं गुरुवायुर की। तो गुरु लोग जो होते हैं करेले का जूस पीने को कहते हैं क्योंकि वे क्या होता है फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में हम लोग बात करते हैं पोंगल। तो तमिलनाडु में जो पोंगल मनाया जाता है वह 4 दिनों का मनाया जाता है जिसमें पहला दिन जो होता है भोंगी पोंगल होता है जो कि इंद्र के पूजा किया जाता है। सूर्य पोंगल में सूर्य की और मट्टू पोंगल की बात करते हैं तो बैल की इसमें पूजा होता है और कानुम पोंगल की बात करते हैं तो यह जो है कन्या से रिलेटेड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पोंगल की। तो पोंगल का अर्थ क्या होता है तो पोंगल का अर्थ होता है उबालना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल्लीकट्टू की। तो जल्लीकट्टू जो है मट्टू पोंगल के अवसर पर किया जाता है और चित्राथी की बात करते हैं तो यह भी जो है तमिलनाडु का ही उत्सव है। इसके बाद हम बात करते हैं थाईपुसम की। तो थाईपुसम जो है तमिल सौर माह में मनाया जाता है जिसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पुंथडू की। पुंथडू जो है न्यू ईयर है तमिलनाडु का। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोट। तो फ्लोट जो है देवी मीनाक्षी देवी पार्वती के अवतार को समर्पित एक उत्सव है। मामल्लपुरम उत्सव की बात करते हैं तो यह भी जो है कहाँ का है तमिलनाडु का है।
इसके बाद हम बात करते हैं थिमिथि, जो कि द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। चित्रा पौर्णिमा, जो कि समुद्र तट उत्सव है। और महामहम उत्सव, जो कि 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। और तिरुवैयारू जो उत्सव है, ये सभी जो है तमिलनाडु का उत्सव है। तो इसे याद करने के लिए जो है हम लोग जो है तमिलनाडु को तू मिलना से रिलेट करेंगे, पोंगल को पागल से रिलेट करेंगे, जल्लीकट्टू में जल्दी को जल्दी से रिलेट करेंगे, और चित्राथी से हम लोग जो है चित्र को अलग करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं थाई पुसम से हम लोग थाई को अलग करेंगे, पुथंडू से हम लोग थोड़ा को रिलेट करेंगे, फ्लोट को हम लोग फ्लाई से रिलेट करेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं वालविल ओडी वीजा की, तो इसमें हम लोग जो है वीजा को अलग करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं थिम्थी की, तो थिम्थी से हम लोग जो है थाम को रिलेट करेंगे, चित्रा पूर्णिमा से चित्र को अलग करेंगे, और महामहम से हम लोग जो है महान को रिलेट करेंगे। तिरुवैयारू से हम लोग तेरे वे यार से रिलेट करेंगे। यानी कि इसमें अगर हम बात करते हैं तो कोई व्यक्ति है जो किसी अपने मित्र से कह रहा है तू मिलना, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। और तुम क्या मिलना, तो जल्दी से जल्दी मिलना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्या बना के रखा है, चित्र बना के रखा है, जो कि मैंने अपने थाई पर रखकर बनाया है। और यह अभी चित्र जो है पूरा नहीं हुआ है, यानी अभी थोड़ा ही बना है। तुम जल्दी से जल्दी आना, यानी फ्लाई करके आना, और अपना वीज़ा भी जो है जल्दी से जल्दी बनवा लेना। इसके बाद हम बात करते हैं थिम्थी की, तो थिम्थी से हम लोग जो है थाम को रिलेट करेंगे, यानी अपने उस यार को थाम लेना जो कि जो है काफ़ी महान है। और चित्र हम लोग कहाँ बनाए हैं, तो थाई पर रखकर बनाए हैं। यानी इसमें अगर हम बात करते हैं तेरे वे यार से हम लोग तिरुवैयायूर को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर दिया गया है आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश में हम लोग बात करते थे फ्लेमिंगो उत्सव है, कल्याणोत्सवम है, और यल्लम्मा जताड़ा उत्सव है, दुर्गम्मा विशाखा उत्सव है, जो कि राज्य का रंगीन पर्व है, जो कि जनवरी के मध्य मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लुम्बिनी उत्सव की, जो कि 3 दिन का होता है, और यह दिसंबर में मनाया जाता है, और गौतम बुद्ध को समर्पित उत्सव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्कन उत्सव की, जो कि 5 दिन का होता है, और कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे उगादि उत्सव की, तो उगादि उत्सव जो है कर्नाटक तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, और यह जो है दक्षिण का नववर्ष भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बन्नी उत्सव की, अल्लाह तद्दी की, और रोटेला पांडुगा की, तो ये सभी जो है आंध्र प्रदेश का उत्सव है। इसमें हम बात करते हैं रोटेला पांडुगा की, जो कि रोटी महोत्सव है, जिसे रोटियों का ईद भी कहा जाता है। इसे याद करने के लिए हम लोग जो है ट्रिक देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश से जो है हम लोग जो है अंधे को रिलेट करेंगे। उसके बाद फ्लेमिंगो से हम लोग याद करेंगे फ्लाई मैंगो को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कल्याणोत्सवम से कल्याण को अलग करेंगे, और यल्लम्मा से येले अम्मा को, दुर्गम्मा से दुर्गा अम्मा को, और लुम्बिनी से लंबा को रिलेट करेंगे, तथा दक्कन को जो है ढक्कन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर उगादि को उगादि से रिलेट करेंगे, बन्नी से बनी को रिलेट करेंगे, और रोटेला से रोटी को, और अदला को हम लोग जो है हकला से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक अंधा आदमी है जिसके हाथ में जो है फ्लाई करता हुआ मैंगो आके गिर जाता है, जिससे उसका क्या हो जाता है, कल्याण हो जाता है। वो घर आकर जो है उस आम को जो है अपने अम्मा को कहता है कि ये ले अम्मा, और उसकी अम्मा का नाम क्या होता है, तो दुर्गा अम्मा होता है। वो आम कैसा था, तो आम जो था लंबा था। और उसके बाद हम बात करते हैं दक्कन की, यानी उसकी अम्मा जो होती है उसे जो है ढक्कन में काट कर उसे आम देती है। उसके बाद हम बात करते हैं तो आम से जो गुठली निकलता है उसकी अम्मा उसे क्या कर देती है, उगा देती है, यानी बो देती है। उसके बाद हम बात करते हैं उसका कल्याण हो जाता है आम खाकर, क्योंकि उसके घर में क्या होती है, रोटी नहीं बनी होती है। और उसके बाद बात करते हैं तो लड़का जो था अंधा होने के साथ साथ जो है हकला भी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर जो है तेलंगाना के उत्सव की। तो तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है बुनालो उत्सव मनाया जाता है, जिसमें जो है देवी महाकाली की पूजा की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बथुकम्मा की, जो कि तेलंगाना का उत्सव है, और यह जो है 9 दिवसीय होता है, तथा यह जो है दशहरे से पहले फूलों का उत्सव होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेधराम यात्रा की, तो मेधराम यात्रा जो है तेलंगाना में, अलाई बलाई जो है तेलंगाना का त्यौहार है, और इसे जो है तेलंगाना दशहरा के नाम से भी जानते हैं। मेधराम यात्रा की बात करते हैं तो यह जो होता है 4 दिन का उत्सव होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दुन्ना पोथुला पांडुंगा की, तो यह जो है भैंसों का मेला होता है, जो कि दिवाली पर मनाया जाने वाला उत्सव है, और यह जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे समक्का सरक्का जताड़ा की, यह जो है तेलंगाना का उत्सव है। इसके बाद हम बात करते हैं नागोबा जताड़ा की और तिरुपति तिरुमाला की, तो ये तीनों जो है तेलंगाना का उत्सव है। तिरुपति तिरुमाला की बात करते हैं तो 9 दिनों का त्यौहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसे याद करने की ट्रिक की, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तेलंगाना को हम लोग जो है तेल से रिलेट करेंगे, बोनालू को बनालू से रिलेट करेंगे, बथुकम्मा को बथुआ के पराठे से रिलेट करेंगे, और मेधराम यात्रा को जो है मैधराम से रिलेट करेंगे, अलाई बलाई को जो है अलाई बलाई से रिलेट करेंगे, और दुन्ना पोथुला से हम लोग जो है दुन्ना को अलग करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर जो है समक्का सरक्का से हम लोग जो है सरक्का जताड़ा वाला जो है दोनों जो है कहाँ पर है, तो तेलंगाना का उत्सव है, और तिरुपति तिरुमाला भी जो है
तेलंगाना का उत्सव है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक वाइफ है जो कि अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या मैं तेल में बना लूँ क्या तो बथुआ के पराठे मैं धराम से। तो उसका जो हस्बैंड होता है यह अलाई बलाई है और उसकी वाइफ जो होती है पराठे बना करके जो है दुन्ने यानी कि ठोंगे में दे देती है और उसका जो हस्बैंड होता है वो धीरे से क्या कर देता है, उस पराठे को सरका देता है, लेकिन उसे जो है जताता नहीं है कि उसे अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो निर्जा उत्सव, घडलिया उत्सव, गणगौर उत्सव, मड़ई उत्सव, रसनवा उत्सव, काकसाड़ उत्सव, हरीरी उत्सव, पीर बुधान और लोकरंग, ये सभी जो है मध्य प्रदेश के त्यौहार है। लोकरंग की बात करते हैं तो यह जो है 5 दिवसीय उत्सव है जो कि 26 जनवरी से शुरू होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं आगे तो आगे यहाँ पर दिया गया है तानसेन संगीत समारोह जो है मध्य प्रदेश का है। उसके बाद हम बात करते हैं लाड़ू काज की, तो लाड़ू काज भी जो है मध्य प्रदेश में। भगोड़िया उत्सव जो है मध्य प्रदेश में। खजुराहो उत्सव की बात करते हैं तो यह जो है 6 दिन का उत्सव होता है जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंहस्थ मेला की, तो सिंहस्थ मेला भी जो है मध्य प्रदेश में है। इसे याद करने के लिए हम ट्रिक देख सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश को हम लोग जो है मध्य से रिलेट करेंगे, निर्जा से हम लोग नीर को अलग करते हैं, घडलिया से घड़ा को अलग करते हैं, उसके बाद हम गणगौर को गौर से रिलेट करेंगे और मड़ई को मंडी से, रसनवा से रस को और काकसाड़ को साड़ से, और हरीरी की बात करते हैं तो हरी अलग करेंगे और उसके बाद पीर बुधान से हम लोग बुध को अलग करेंगे, लोक रंग से लोगों के रंग को अलग करेंगे। इसमें अगर आगे बात करते हैं तो तानसेन संगीत समारोह की बात करते हैं तो तानसेन जो है ग्वालियर से संबंधित है और ग्वालियर कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में है। लाड़ू काज की बात करते हैं तो इससे हम लोग काज को अलग करेंगे और भगोड़िया से हम लोग भाग को रिलेट करेंगे, खजुराहो से हम लोग खजुलाना से रिलेट करेंगे और सिंहस्थ से हम लोग सिंह को रिलेट करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो सिंह लोग होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, वो कभी भी जो है युद्ध के मैदान के मध्य से भागते नहीं है, यानी सिंहस्थ मेला कहाँ है तो मध्य प्रदेश से है। खजुराहो की बात करते हैं तो हम लोग जो है खजुलाते कहाँ हैं तो सिर के मध्य में खजुलाते हैं, यानी खजुलाना यानी खजुराहो महोत्सव जो है कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में है। लाड़ू काज की बात करते हैं तो काज कहाँ किया जाता है तो मध्य में किया जाता है, यानी लाड़ू काज भी कहाँ है मध्य प्रदेश में है। भगोड़िया उत्सव की बात करते हैं तो जो बहादुर लोग होते हैं वे जो है कभी भी मध्य से भागते नहीं हैं, यानी भगोड़िया कहाँ का है तो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो है निर्जा की, तो नीर की, तो नीर कहाँ होता है तो घड़े के मध्य होता है, यानी निर्जा और घडलिया महोत्सव कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम बात करते हैं तो घड़े के मध्य में होता है पानी, यानी नीर, इसे गौर से देखो, तो गौर से गणगौर उत्सव भी जो है मध्य प्रदेश का है। मड़ई की बात करते हैं मंडी की, तो मंडी कहाँ लगता है तो शहर के बीचों बीच यानी मध्य में लगता है, यानी मध्य प्रदेश में। रस की बात करते हैं तो फलों का जो रस होता है कहाँ होता है तो फलों के मध्य में होता है, यानी कि रसनवा उत्सव भी जो है मध्य प्रदेश का है। उसके बाद हम बात करते हैं काकसाड़, तो किसी भी चीज़ के जो है मध्य में उसका साड़ छुपा रहता है, यानी काकसाड़ उत्सव भी जो है मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरीरी की, यानी हरि भगवान की, तो हरि भगवान जो है हम सभी के जो है मध्य में है, यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीर बुधान की, तो बुधान को हम लोग बुधवार से रिलेट करेंगे और बुधवार जो होता है सप्ताह के बीचों बीच आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे लोक रंग की, तो लोगों का रंग जो होता है तभी दिखता है जब वो क्या होते हैं मध्य में छोड़कर क्या होते हैं भाग जाते हैं, यानी लोक रंग कहाँ का है तो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है छत्तीसगढ़ के उत्सव के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो हरेली उत्सव जो है छत्तीसगढ़ का है। मड़ई की बात करते हैं तो यह जो है गोंड ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पोला की, तो पोला उत्सव भी जो है छत्तीसगढ़ का है। और उसके बाद बात करते हैं भोजली की, तो भोजली जो है उत्तर प्रदेश का। छेरछेरा उत्सव जो है छत्तीसगढ़ का। देवाड़ी उत्सव जो है छत्तीसगढ़ का। बस्तर दशहरा की बात करते हैं तो यह जो है देवी दुर्गा को समर्पित है और यह जो है 75 डेज का उत्सव होता है जो कि छत्तीसगढ़ का उत्सव है। इसके बाद हम बात करते हैं गोंचा उत्सव। गोंचा उत्सव भी जो है छत्तीसगढ़ का। भोरम देव महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ का। कजरी उत्सव जो है छत्तीसगढ़ का। राजिम कुंभ जो है छत्तीसगढ़ का। और उसके बाद बाट नृत्य बात करते हैं तो ये भी जो है छत्तीसगढ़ का नृत्य है। इसे याद करने के लिए हम लोग जो है याद करते हैं छत्तीसगढ़ को हम लोग छत्तीस से रिलेट करेंगे और हरेली से हम लोग जो है रैली को रिलेट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मड़ई की, तो मड़ई से हम लोग जो है मंडी को रिलेट करेंगे और पोला को हम लोग जो है ओला से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भोजली की, तो भोजली से हम लोग भोजन लिया को रिलेट करेंगे। छेरछेरा से छोड़ी छोड़ा को रिलेट करेंगे और देवारी से हम लोग जो है देवारी देवा को रिलेट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बस्तर दशहरा को हम लोग जो है बिस्तर से रिलेट करते हैं और आगे हम देखते हैं तो गोंचा को हम लोग जो है गोचा से रिलेट करते हैं। भोरम देव की बात करते हैं तो इसे हम लोग भरम से रिलेट करेंगे। कजरी उत्सव को हम लोग कजरी से तथा बाट नृत्य को जो है हम लोग जो है बातें से रिलेट करेंगे।
यानी इसमें हम देखते हैं तो एक रैली है जिसमें क्या हुआ है, 36 जो है छोड़ी छोड़ा भाग लिए हैं और वो जो है मंडी की ओर जा रहे हैं। किससे? तो ओला से जा रहे हैं। और उन 36 लोगों का जो है भोजन का प्रबंध किया गया है। और 36 लोगों का जो भोजन का प्रबंध किया गया है तो उसके लिए जो है बिस्तर भी लगाना पड़ेगा, जो कि एक समस्या है। यानी लोग जो है देवाड़ी देवा कह रहे हैं कि इतना बिस्तर जो है कहाँ से आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है गोचा की, यानी सभी जो 36 लोग हैं उन्हें जो है मन नहीं लग रहा है और वो क्या करना चाहते हैं, तो गोचा यानी कि जाना चाहते हैं। उसके बाद जो 36 छोड़ी छोड़े होते हैं उन्हें भ्रम होता है कि उन्हें जो है वहाँ पर मन नहीं लगेगा, लेकिन रात में जब उनके पास जो है ठंडी ठंडी हवा आती है तो वह जो होते हैं वहाँ रहने के लिए राजी हो जाते हैं। और वहाँ उसकी जो माँ होती है उन्हें क्या लगाती हैं, काजल लगाती है। और वे सभी लोग जो है भर रात क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। तो बातें से हम लोग बाट नृत्य को रिलेट करते हैं, यानी कि बाट नृत्य कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ का नृत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो है छाऊ उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो यह जो है भुइयां जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। छाऊ की बात करते हैं तो 3 प्रकार का होता है, मयूरभंज छाऊ, पुरुलिया छाऊ और सरायकेला छाऊ। इसमें अगर हम बात करते हैं मयूरभंज की, तो मयूरभंज से हम लोग जो है मयूर को रिलेट करेंगे और मयूर क्या करता है, उड़ता है, यानी उड़ से उड़ीसा रिलेट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पुरुलिया छाऊ की, तो पुरुलिया से हम लोग पूरा लिया को रिलेट करेंगे और क्या लिया, तो पूरा, तो बंगला पूरा लिया। उसके बाद हम बात करते हैं सरायकेला छाऊ की, तो सरायकेला से हम लोग जो है राय को अलग करेंगे, यानी कि राय देने वाले जो है 1000 लोग होते हैं, 1000 को हम लोग जो है झारखंड से रिलेट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं धानु यात्रा उत्सव की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच है। उसके बाद हम बात करते हैं रज पर्व की, जो कि 4 दिवसीय होता है और धरती माँ को समर्पित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बाली यात्रा की, तो बाली उत्सव भी जो है उड़ीसा का है। उसके बाद हम बात करते हैं कोणार्क महोत्सव की, जो कि उड़ीसा का है। इसके बाद हम बात करते हैं तो कोणार्क महोत्सव जो होता है 1 से 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि 1986 से शुरू हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं जगन्नाथ पुरी यात्रा का चेरा पन्हड़ा अनुष्ठान जो है उड़ीसा में ही किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल मिट्टी कला महोत्सव का, जो कि उड़ीसा का है और इसे हम लोग जो है रेत कला उत्सव भी कहते हैं। कलिंग महोत्सव नवकलेश्वर रथ यात्रा जो है उड़ीसा का ही है। इसमें जो है भगवान जगन्नाथ की याद में मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नुआखाई की, विष्णु संक्रांति की, जो कि उड़ीसा का नव वर्ष है, और इको स्ट्रीट उत्सव तथा बोईता मंदना उत्सव, ये सभी जो है उड़ीसा का ही उत्सव है। इसे याद करने के लिए हम बात करते हैं तो उड़ीसा को हम लोग जो है ओ दिशा यानी कि दिशा पटानी से रिलेट करेंगे, छाव को 6 पैक से रिलेट करेंगे और धनु यात्रा को हम लोग धनुष से, रज पर्व को रोज से और बाली यात्रा को बाली से रिलेट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कोणार्क उत्सव की, तो कोणार्क से हम लोग कौन को रिलेट करेंगे, इंटरनेशनल मिट्टी कला से मिट्टी को। और उसके बाद बात करते हैं तो नुआखाई से हम लोग जो है नुई खाई से रिलेट करते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं इको रिट्रीट से जो है इको को अलग करेंगे और बोईता वंदना से हम लोग बोईता को अलग करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ देखा जाए तो ओ दिशा यानी कि जो दिशा पटानी है उसके क्या है, तो 6 पैक है, तो 6 पैक से हम लोग छाव को रिलेट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वो बहुत सारा एक्सरसाइज करती है जिसके कारण वह अपना शरीर को जो है धनुष की तरह मोड़ लेती है, यानी धनुष से धनु यात्रा हो जाएगा। और वह अपना एक्सरसाइज जो है रोज करती है, रोज से रज पर्व हो जाएगा। और वो जो एक्सरसाइज करती है वो अपनी बाली उम्र से यानी बाल अवस्था से ही करती है, यानी बाली यात्रा से करती है। उसके बाद हम बात करते हैं वो अपने शरीर को जो है कोन की तरह मोड़ देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया इंटरनेशनल मिट्टी कला, यानी जब वो एक्सरसाइज करती है तो उसके शरीर में जो है मिट्टी भी लग जाता है और वह जो है ऐसा वैसा कुछ भी यानी नुई खाती है यानी नहीं खाती है, और वह जो है इको गाड़ी में कभी भी नहीं घूमती है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो बोईता वंदना भी जो है उड़ीसा का उत्सव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पांडिचेरी की, तो पांडिचेरी में जो है पोंगल उत्सव और फ्रेंच फूड उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में जो है अटोल्लू ईद मनाया जाता है, यानी आज भी जो है बहुत सारे लोगों का जो है लक्ष्य क्या होता है, आटा लेना होता है, यानी आटा लेना से अटोल्लू को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार में जो है मैरी अम्मन और समुद्र तट महोत्सव, मानसून महोत्सव तथा अस्थि पर्व है। इसमें हम बात करते हैं आगे जो है दादर नागर हवेली और दमन दीव के उत्सव के, तो यहाँ पर जो है दिवासोल मनाया जाता है, गरबा उत्सव मनाया जाता है, तरपा महोत्सव तथा गंगा जी मेला जो है दादर नागर हवेली और दमन दीव में मनाया जाता है। यानी इसमें हम लोग जो है गरबा को गरीब से रिलेट करेंगे, तरपा महोत्सव को तप से, तथा दादर नागर हवेली एवं दमन दीव को हम लोग जो है दमन से रिलेट करेंगे। यानी इसमें जो है गरीब लोगों को बहुत सारा तप करना पड़ता है और उनका जो है दमन भी बहुत किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर प्रमुख मेला दिया गया है, यानी चंपारण मेला और सबरी नारायण मेला की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का मेला है। उसके बाद हम बात करते हैं भवनाथ मेला, माधोपुर मेला जो कि 5 दिन का होता है, डांग दरबार मेला और भाद्रवी पूनम मेला, ये सभी जो है गुजरात का मेला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नलवाड़ी मेला की, तो हिमा और आंचल जो है उनका विवाह है जिसके कारण वो जो है बार बार कहाँ जा रही है, नल पे जा रही है, यानी कि नलवाड़ी मेला कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुंगरी उत्सव की, जिसमें हिंडीवा देवी मेला भी कहा जाता है जो कि हिमाचल प्रदेश का है।
उसके बाद हम बात करते हैं सिंहस्थ मेला की। तो सिंहस्थ मेला जो है छिपरा नदी के किनारे मनाया जाता है और ये जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे झीरी मेला की। तो झीरी मेला जो है जम्मू कश्मीर का है। मूंगफली मेला जो है कर्नाटक का है और सरधना ईसाई मेला तथा नौचंदी मेला जो है उत्तर प्रदेश का मेला है। इसके बाद हम बात करते हैं पौष मेला या फिर गंगा सागर मेला की, जो कि पश्चिम बंगाल का मेला है। मनेश्वर मेला और चंद्रभागा मेला की बात करते हैं जो कि झालावाड़ में मनाया जाता है, राजस्थान का है। और छापड़ मेला तथा सोड़ल मेला जो है पंजाब का मेला है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे जो है धर्मों के प्रमुख त्यौहार के बारे में। तो सबसे पहले है जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहले है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की बात करते हैं सबसे पहला पर्व जो है पर्युषण पर्व है, जो कि श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा 8 दिनों तक मनाया जाता है और इसे जो है दिगंबर संप्रदाय जो है 10 दिनों तक मनाता है। दूसरा हम बात करते हैं महामस्तकाभिषेक की, जो कि 12 वर्ष में एक बार होता है। ज्ञान पंचमी भी जो है जैन धर्म का प्रमुख मेला यानी त्यौहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे बौद्ध की। तो बौद्ध में जो है बुद्ध पूर्णिमा जो कि वैशाख माह में मनाया जाता है। सोंकरेन, उल्लाबाना और लहबाब हुचेन जो कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। हल्दा की बात करते हैं तो यह भी जो है बौद्ध धर्म का त्यौहार है, जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और वैशाख पोया जो है बौद्ध धर्म का ही त्यौहार है। इसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम की। तो मुस्लिम लोग जो है ईद उल अधा जो कि हज समापन त्यौहार कहलाता है। और इसके अलावा जो है ईद उल फितर जो कि रमजान के अंत में मनाया जाता है। और ईद उल नबी जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के दिवस पर मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पारसियों के त्यौहार की। तो पारसियों का त्यौहार जो है पापेटी है। उसके बाद बात करते हैं तो खोरदाद, नवरोज जो कि पारसी का नव वर्ष है, जश्न ए मिहरागान और जमशेदी नवरोज, ये सभी जो है पारसी का त्यौहार है। इसके अलावा बात करते हैं यहूदी की। तो यहूदी का जो है हनुक्का जो कि रोशनी का त्यौहार है। सुकोट, पुरीम और सबूत, ये सभी जो है यहूदियों का त्यौहार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंधी की। सिंधी में जो है चेटी चंद मनाया जाता है। उसके अलावा जो है तिरुमुड़ी जो कि मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। और चालीहा साहेब जो कि भगवान झूलेलाल के प्रति होता है और इसमें जो है 40 दिन का उपवास किया जाता है। यह जो है सिंधी का त्यौहार है। इसके बाद हम बात करते हैं ईसाई की। तो ईसाई का जो है प्रमुख त्यौहार जो है ईस्टर का त्यौहार है। इसमें जो है यीशु के पुनरुत्थान के याद में मनाया जाता है और इसमें जो है अंडों के सजाने की प्रथा है। इसके अलावा बात करते हैं तो लेंट तथा गुड फ्राइडे भी जो है ईसाई का प्रमुख त्यौहार है। गुड फ्राइडे के दिन ही जो है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और इसके कारण जो है इसे जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्रिसमस डे की बात करते हैं तो यह भी जो है ईसाइयों का त्यौहार है, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है पड़ोसी देशों में मनाए जाने वाले त्यौहार के बारे में। तो सबसे पहले है भूटान। तो भूटान में बात करते हैं तो पारोत्सेचू थांगमी मनी महोत्सव जो है भूटान में मनाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका में जो है नवम पैरा हेरा मनाया जाता है। म्यांमार की बात करते हैं तो काचिन मनाव थांडी गियूट महोत्सव और थिंग यान जो कि पानी का त्यौहार है म्यांमार में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल में जो है दसईं फागु पूर्णिमा जो कि होली में मनाया जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं चीन की। तो चीन में जो है स्प्रिंग फेस्टिवल जो कि चीनी का नव वर्ष भी है और लालटेन महोत्सव जो है चीन में मनाया जाता है। जापान की बात करते हैं तो गियोन उत्सव जो है जापान में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे वैदिक मासों के नाम के बारे में। तो सबसे पहला है चैत्र, उसके बाद वैशाख, उसके बाद ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ तथा फागुन है। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहला जो माह है वो चैत्र है तथा सबसे लास्ट वाला मंथ जो है फागुन कहलाता है। तो इसे याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बना सकते हैं। जैसे कोई लोग होता है जो कि अब जॉब के लिए जाता है तो उसका CV मांगा जाता है, यानी कि जाता है सब लेकर के, लेकिन उसमें जो है सिलेक्शन किसका होता है तो एक का होता है, यानी एक के। इसमें जो होता है उसी का सिलेक्शन होता है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मोस्ट फेवर पर्सन होते हैं। तो इसमें CV से हम लोग जब बात करते हैं तो C से चैत्र, V से वैशाख हो जाएगा। उसमें जाता में जा से मतलब हो जाएगा, J से ज्येष्ठ और A से मतलब हो जाएगा आषाढ़। उसमें बात करते हैं सबका, यानी S से हो गया श्रवण और B से हो गया भाद्रपद। उसके बाद हम बात करते हैं तो AK यानी कि A से आश्विन हो गया और K से कार्तिक। MP की बात करते हैं तो M से मार्गशीर्ष और P से पौष और F से बात करते हैं तो माघ और फागुन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो रामनवमी का त्यौहार जो है चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि में मनाया जाता है। और हनुमान जयंती की बात करते हैं तो यह जो है चैत्र में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होली की। तो होली का त्यौहार जो है फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीपावली की। तो दीपावली जो है कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं गणेश चतुर्थी की, जो कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे महाशिवरात्रि की। तो महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मकर संक्रांति की बात करते हैं तो पौष मास को 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि तमिलनाडु में ताई पोंगल, असम में भोगाली बिहू और गुजरात में जो है उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जन्माष्टमी की। तो जन्माष्टमी जो है भाद्रपद कृष्ण
पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि एकम को मनाया जाता है। बसंत पंचमी की बात करते हैं तो देवी सरस्वती की इसमें पूजा होती है जो कि माघ शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे नाग पंचमी की। तो नाग पंचमी जो होता है श्रवण मास में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन जो है श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भाई दूज की बात करते हैं तो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन मनाया जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं आगे दशहरा की। तो दशहरा जो है हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर जो है राज्यों के न्यू ईयर के बारे में दिया गया है। जैसे कि बात करते हैं महाराष्ट्र का न्यू ईयर कौन है तो गुड़ी पड़वा है। पंजाब में बात करते हैं तो बैसाखी। असम की बात की जाए तो बोहाग बिहू। पश्चिम बंगाल का जो है पोइला बैसाख नव वर्षो। मणिपुर में बात करते हैं तो चेरा ओवा। सिक्किम की बात करते हैं तो लोसुंग जो कि सोनम लोसर भी कहा जाता है। उड़ीसा की बात करते हैं तो पाना संक्रांति, महा विषु और मासा संक्रांति। केरल की बात करते हैं तो विषु जो है यहाँ पर का जो है न्यू ईयर है। गोवा की बात करते हैं तो संवत्सर पाड़वो। बिहार का जो है जुड़ शीतल। और उसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु का पुथंडु। और कश्मीर का जो है नवरे जो कि देवी सारिका को समर्पित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है। जिसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है। तो बौथा मेला जो है गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है कौन सी गतिविधि जो है गुजरात में उत्तरायण उत्सव के उत्सव का प्रतीक है। तो उत्तरायण उत्सव के उत्सव का प्रतीक जो है पतंग उड़ाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है और क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है। तो पोला उत्सव जो है इसमें जो है महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जिसमें बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो भारत के महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्यौहार जो है गुड़ी पड़वा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है। तो गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव जो है चिकल कालो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है साव जो आओ के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को क्या भेंट करते हैं। तो साव जो आओ के दौरान जो है गोवा के लोग जो एक दूसरे को फल भेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटक में मनाया जाने वाला हम्पी उत्सव को फिल इन द ब्लैंक्स भी कहा जाता है। कर्नाटक के ऐतिहासिक काल की धूमधाम भव्यता और गौरव को दर्शाने वाला यह उत्सव एक सप्ताह तक मनाया जाता है। तो कर्नाटक का जो हम्पी उत्सव है उसे जो है हम लोग जो है विजय उत्सव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा केरल का त्यौहार है जो फसल का मौसम शुरू होने का संकेत देता है और 10 दिनों तक चलता है और इसमें सर्प नौका दौड़ शामिल होता है। तो इसमें हम बात करते हैं तो ओणम जो है 10 दिन का त्यौहार होता है जो कि केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस त्यौहार में बैलों को वश में करने का खेल खेला जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं तमिलनाडु का जो पोंगल उत्सव है जिसमें बैलों को वश में करने का खेल खेला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 क्वेश्चन की। तो इसमें बोला गया है पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है। तो पोंगल के चौथे दिन को जो है कन्नम पोंगल या फिर कन्या पोंगल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आंध्र प्रदेश के नव वर्ष के दिन के रूप में मनाया जाता है। तो उगादी जो है आंध्र प्रदेश का नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बतुकम्मा त्यौहार मुख्य रूप से फिल इन द ब्लैंक्स में मनाया जाता है। तो बतुकम्मा त्यौहार जो है तेलंगाना का उत्सव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्यौहार के एक दिन बाद मनाया जाता है। तो नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो कि गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो होली का त्यौहार जो होता है फागुन माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे दशहरा हिंदू कैलेंडर के फिल इन द ब्लैंक्स महीने में मनाया जाता है। तो दशहरा हिंदू कैलेंडर के आश्विन माह में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे नवरेह चंद्र नववर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो नवरेह चंद्र वर्ष जो है जम्मू कश्मीर का नववर्ष है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में। तब तक के लिए बाय बाय।